ज्ञान गंगा गीता दर्शन। प्यारे भाई और बहनों, पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे जो जैसी श्रद्धा वाला होता है वह भी वही होता है। श्रद्धा के अनुसार मनुष्य का स्वरूप। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे देव, यक्ष और प्रेत आदि के पूजन से त्रिविध श्रद्धायुक्त पुरुषों की पहचान। यह पुरुष सतोगुणी है या रजोगुणी है या तमोगुणी है। कैसे उस पुरुष की पहचान हो, मानव की पहचान कैसे करेंगे आप, उसका लक्षण भगवान बता रहे हैं। 17वें अध्याय का चौथा श्लोक। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। सात्विक पुरुष जो सतोगुणी पुरुष हैं वह देवों को पूजते हैं। सतोगुणी पुरुष देवों को पूजते हैं और राजस पुरुष जो रजोगुणी हैं वह यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं। यक्षों की और राक्षसों की पूजा करते हैं जो रजोगुणी पुरुष हैं। रजोगुणी पुरुष यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं और अन्य तमसा जो तामस पुरुष हैं, तमोगुणी मनुष्य हैं, वो प्रेत और भूतों की पूजा करते हैं। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं, तामस मनुष्य प्रेत और भूतों को पूजते हैं। साफ है। देखिए, जिसकी जैसी श्रद्धा है। पूर्व समय क्या है, श्रद्धा 3 बार होती है। सत्वानुरूपा सर्वस्य, उसके अंतःकरण के अनुसार श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो भगवान श्री कृष्ण लक्षण बता रहे हैं कि सतोगुणी पुरुष देवों को पूजते हैं और रजोगुणी पुरुष यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं और तमोगुणी पुरुष जो मनुष्य हैं, तमोगुणी, वह प्रेत और भूतों को पूजते हैं। पर ज्ञान को कोई ग्रहण नहीं करते। ज्ञान तब ग्रहण होगा जब देवों की पूजा करके आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, तब ज्ञानी गुरु याद आएगा। क्योंकि मन जो शुद्ध होता है देव पूजन से होता है। देवों का नाम जप करना, देवों की आरती उतारना, पूजा करना, उनके पास बैठना, उनका स्मरण करना, ध्यान करना, तो ये सतोगुणी पुरुष के लक्षण हैं। तो यह तीनों ही जो लक्षण हैं वो सतोगुणात्मक पुरुष के, रजोगुणात्मक पुरुष के और तमोगुणात्मक पुरुष के लक्षण हैं। सीधी सी बात, सतोगुणी देवों को पूजते हैं और रजोगुणी यक्ष राक्षसों को पूजते हैं और तमोगुणी प्रेत और भूतों को पूजते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शास्त्र विरुद्ध घोर तप करने वालों की निंदा। कुछ तप ऐसा भी करते हैं जो शास्त्र के विरुद्ध है। घोर तप शास्त्र के विरुद्ध क्या है? जैसे कई दिन तक भूखा रहना, लंघन करता, ये तप है।
लंघनम तपः, कई कई दिन तक भूखा रहना, उपवास कर देना, शरीर को सुखाना, ये तप है, लेकिन है भयंकर तप। कुछ भी हो सकता है। तो अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना, दंबा अहंकार संयुक्ता काम राग बला अन्यता, काम राग बला अन्यता। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित, मन से कल्पना किया हुआ घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, उनकी ऐसी स्थिति। तो सबसे बड़ी बात यह है यहाँ समझने की कि भगवान श्री कृष्ण 15वें अध्याय में कह कर के आए हैं, पचाम्य अन्नम चतुर्विधम, मैं 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ और ये कई कई दिन तक उल्लंघन करते हैं, कई कई दिन तक भूखे रहते हैं। जैसे पर्युषण व्रत में जैन धर्म के जो साधक साधिकाएं हैं वो 9-10 दिन तक भोजन नहीं करते, कुछ खाते पीते नहीं और भजन और संध्या ध्यान करते रहते हैं 9 दिन तक। भूख के मारे दूसरे तीसरे दिन लुढ़क जाते हैं जमीन पर। उनके जो गुरुजन हैं, चाहे वो श्वेतांबरी हो चाहे दिगंबरी हो, वो गुरुजन लोटे में जल रखते हैं, कपड़ा रखते हैं और वो कपड़ा लेकर के लोटे में भिगा लेते हैं और उनके ओठों पर फिराते रहते हैं, सबके ओठों पर, ताकि ये मरे नहीं, क्योंकि वो पानी भी नहीं पीते। पर्युषण व्रत में भोजन तो दूर रहा, न फल खाते हैं, न भोजन लेते हैं, न दूध लेते हैं, कोई चीज़ नहीं खाते और पानी तक नहीं पीते। ये कठोर तपस्या है, कठिन तपस्या है। ऐसा वो तप करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये सब मुझको भूखा मारते हैं, क्योंकि 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं पचाम्य अन्नम चतुर्विधम, जो आप खाते हो पीते हो वो सब मुझे प्राप्त होता है। मैं 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ, लेस, चोष, भक्ष्य, भोज्य। भोज्य, भक्ष्य, लेस और चोष, 4 प्रकार का अन्न है। भोज्य भोजन आदि खाने योग्य, भक्ष्य जो चबा कर खाया जाए, चबेना आदि, लेस चटनी आदि जो चाट कर खाई जाए, लपसी है, चटनी है। चोष गन्ना है, आम है, जो चूस कर खाया जाता है। तो भगवान कहते हैं ये 4 प्रकार का अन्न तुम नहीं खाते हो, जो खाते हो वो सब मुझे मिलता है। तो पचाम अन्नम चतुर्विधम, 4 प्रकार के अन्न को मैं पचाता हूँ और तुम नहीं खाते 9-9 दिन तक, या सनातनियों में 3 दिन तक, या पूरे दिन नहीं खाते तो भूखा मुझे मारते हो, इसलिए मुझे भूखा मत मारो। व्रत का अर्थ होता है नियमन, व्रत का अर्थ होता है शासन। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, नियमन, शासन, जैसे मौन रखते हैं तो कई लोग बहुत समय तक मौन रख लेते हैं, कई दिन बोलते नहीं है लेकिन इशारों से बोलते रहते हैं। कई भक्त हैं, संत हैं, मौन रख लेते, नहीं बोलते। तो वस्तुतः ये व्रत का अर्थ क्या होता है वो समझें आज आप। व्रत का अर्थ होता है मौनम वाणी नियमनम। आप बोलें जरूर
लेकिन वाणी पर शासन रखकर बोलें। कहीं ऐसा शब्द न निकल जाए दूसरे के प्रति जो दूसरे को दुख हो, तकलीफ पहुंचे। तो मौन का अर्थ क्या हुआ? वाणी नियमनम। यही शास्त्र में अर्थ किया है। मौन का अर्थ है वाणी पर शासन रख के बोलो, और जितनी आवश्यकता है उतना बोलो, आवश्यकता से अधिक मत बोलो। आवश्यकता है जितनी, उतना बोलो। तो इसी प्रकार से जो आप भोजन करें तो उतना करें आवश्यकता की पूर्ति के लिए, अर्थात शरीर निर्वाह अर्थम, शरीर के निर्वाह के लिए। मैंने भी व्रत करके देखा है। 2.5 वर्ष मैंने अन्न नहीं खाया, थोड़ा दूध और थोड़ा फल लेता था। 2.5 वर्ष अन्न नहीं खाया। उसका परिणाम ये हुआ कि मुझे अन्न पचना पूरा का पूरा बंद हो गया। सहारनपुर में वेदांत भवन में, गीता मंदिर वेदांत भवन, उसमें जब भंडारा हुआ, सनातन धर्म मंदिर सहारनपुर हकीकत नगर में जब भंडारा हुआ तो मुझे भी साथ बिठा लिया, बोले आप भी बैठो। सब भक्त इकट्ठे हो गए, सैकड़ों भक्त थे, हजारों की संख्या में। सबने कहा जब तक आप नहीं बैठेंगे हम नहीं बैठेंगे, आप ये व्रत छोड़ो, शरीर सूखता जा रहा है। हमने भी बहुत मना किया, हम व्रत नहीं छोड़ेंगे, व्रत चलता रहेगा। तो सब बैठे और भोजन करने के लिए भोजन का प्रसाद हुआ, हम भी बैठ गए, चलो बैठ जाते। पहले तो उन्होंने कहा आप करना मत, बैठ जाओ, बैठ गए। सब साधन आ गए, परस गया। अब कोई भी भोजन न करे, बोले पहले महाराज जी करेंगे फिर हम करेंगे, और महाराज जी नहीं करेंगे तो हम नहीं करेंगे। महाराज भोजन किया 1 गिलास, और वो 1 गिलास भोजन चूंकि व्रत रहे थे 2.5 वर्ष, पचना बंद हो गया। 3 दिन तक नहीं पचा, हर उपाय किया। फिर दिल्ली में वक्फ बोर्ड है यूनानी दवा का, वहाँ से जाके दवा ली। दिल्ली प्रोग्राम था, वहाँ से हटने के बाद, सहारनपुर से आने के बाद, तो वहाँ से दवा ली, तब वो भोजन पचा। वैद्य ने कहा 1 गिलास खाना है सुबह, शाम को 2 गिलास, दूसरे दिन 3 गिलास, फिर शाम को 4 गिलास, फिर तीसरे दिन 5 गिलास, फिर शाम को 6 गिलास। ऐसे खुराक बढ़ाते जाना, और ये दवाएं ले लोगे सब पच जाएगा। दवा से पचा। तो कुछ शरीर की अनियमितता आई, शरीर के अंदर तकलीफ हुई, तो अधिक लंबा व्रत करने से शरीर को तकलीफ होती है। भगवान ये कहते हैं कि ये तकलीफ मुझे देते हैं, इसलिए लंबा व्रत मत करो, व्रत जरूर करो। हित भुक, ऋत भुक, मित भुक। भोजन करना है, अपना हितकारक भोजन करो जो स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य वर्धक हो, और ऋतभुक उस भोजन को छोड़ के करो जो स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है, उसको छोड़ के करो। मितभुक और हितकारक भोजन भी करो, तो मित थोड़ा सा करो, ज़्यादा नहीं। ये नहीं कि धाप के खा जाओ जिससे पेट ही खराब हो जाए। तो व्रत का अर्थ होता है संयम। आप चलेंगे तो संयम से चलेंगे, आप देखेंगे तो संयम से देखेंगे,
संयम रख कर देखिए, आप कहीं आप गलत तो नहीं देख रहे। आप सुनेंगे तो संयम रख कर सुनिए, कहीं गलत तो नहीं सुन रहे, गलत बातों को। आप संकल्प करेंगे तो संयम रख कर करेंगे, गलत संकल्प नहीं करना, अच्छा करना है। आप बोलेंगे तो संयम रख कर बोलेंगे, इसको कहते हैं व्रत। आओ, लेकिन जो ऐसा व्रत करते हैं अशास्त्रीय व्रत है, यहाँ भगवान श्री कृष्ण उनकी निंदा करते हैं। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जना, वो हम मानते हैं कि उन्होंने घोर तप किया है और ऐसा तप किया है कि दूसरा कोई कर नहीं सकता, लेकिन यह तप उचित नहीं है, उचित परिणाम देने वाला नहीं है। वो क्यों तप करते हैं ऐसा? वो इसलिए करते हैं अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए, अपने दंभ पाखंड को बढ़ाने के लिए, और दंभ से और अहंकार से युक्त होकर वो काम राग बलान्विता अपने काम को बढ़ाते हैं, अपने राग को बढ़ाते हैं और अपने बल को बढ़ाते हैं, और इसका काम का अभिमान, राग का अभिमान और बल का अभिमान करते हैं। वो इस श्लोक का अर्थ देखें, भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। शास्त्र विरुद्ध घोर तप करने वालों की निंदा करते हैं भगवान। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं, तथा जो दंभ अहंकार से युक्त हैं और कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से युक्त हैं, उनके लिए परिणाम अच्छा नहीं होता। वो करते क्या हैं? उनका काम केवल इतना है, कर्षयन्त शरीरस्थम भूतग्रामम अचेतसः माम चैवान्त शरीरस्थम तान विद्यासुर निश्चयान। वो आसुरी स्वभाव के लोग हैं। क्यों हैं आसुरी स्वभाव के? कि शरीरस्थम भूतग्रामम च अंतः शरीरस्थम माम एव कर्षयन्त। भगवान कहते हैं शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी, और दान के और मुझ परमात्मा को भी, और कर्षयन्तः क्रश करने वाले हैं। माने समस्त भूत समुदाय को अर्थात शरीरों को दुबला कमज़ोर करने वाले हैं। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मुझे भी क्रश करने वाले हैं, कमज़ोर करने वाले हैं। तान अचेतसः, वो ऐसे जो अज्ञानी पुरुष हैं, उन अज्ञानी पुरुषों को असुर निश्चयान विद्धि, निश्चित रूप से तुम उन्हें असुर स्वभाव वाले जानो। वो कैसे स्वभाव वाले हैं? असुर स्वभाव वाले हैं, क्योंकि वो दोनों को सुखा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। शरीर को सुखा रहे हैं, शरीर को परेशान करते हैं, क्रश करते हैं, और मुझे भी क्रश करते हैं, दुबला करते हैं, मुझे खाने को नहीं देते, पीने को नहीं देते। इसलिए इसी गीता में भगवान श्री कृष्ण के आए, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योग कर्मसु कौशलम। भगवान ने कहा आहार जरूर करो लेकिन युक्ति युक्त करो, व्यवहार जरूर करो लेकिन युक्ति युक्त करो। युक्त आहार विहारस्य, कर्मों में चेष्टा जरूर करो लेकिन युक्ति युक्त करो। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कर्मों में चेष्टा जरूर करो लेकिन युक्ति करो, युक्ति युक्त करो। तो युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य, और सोवो
और जागो, युक्त युक्त सोवो और युक्त युक्त जागो। ज़्यादा सोवोगे तो भी शरीर के लिए हानि है, और अधिक जागोगे तो भी शरीर के लिए हानि है। तो इसलिए युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाबोधस्य योग भवति दुख। यदि युक्ति युक्त योग अपनाओगे तो यह दुख कहा, शरीर के दुखों को नष्ट करने वाला है, आपके दुखों को नष्ट करने वाला है। और भगवान कहते हैं मेरे दुखों को भी नष्ट करने वाला है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। सावधान, एक बात याद दिला रहे हैं एक पद के माध्यम से। व्यक्ति मन का धन करता रहता है, लेकिन कुछ भी जब जाता है तो लेकर के नहीं जाता। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। हाँ प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न 2 घड़ियाँ। हाँ प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न 2 घड़ियाँ। यमदूत डाल कर तुझको, यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियाँ। यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियाँ। साथ कौन जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। साथ कौन जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस पेट भरन की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। इस पेट भरन की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तुझे आग लगेगी एक दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तुझे आग लगेगी एक दिन। खाक हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। खाक हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। क्या करता मेरा मेरा ये दुनिया रहन बसेरा। क्या करता मेरा मेरा ये दुनिया रहन बसेरा। यहाँ कोई न रहने पाया ये 4 दिना का मेला। यहाँ कोई न रहने पाया ये 4 दिना का मेला। हंस उड़ जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। हंस उड़ जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इसलिए सत्संग की गंगा है ये, तू इसमें लगा ले गोता। सत्संग की गंगा है ये, तू इसमें लगा ले गोता। वरना तू इस दुनिया से जाएगा एक दिन रोता।
वरना तू इस दुनिया से जाएगा एक दिन, रोता फिर पछताएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, फिर पछताएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। आज इतना ही। भगवान श्री कृष्ण की वाणी आप सुन रहे थे। शास्त्र विरुद्ध जो घोर तप करते हैं उनकी निंदा, और शास्त्र विरुद्ध जो कर्म करते हैं उनकी भी निंदा। अहंकार के लिए जो कुछ करते हैं भगवान ने उनकी निंदा की। इसलिए सत्संग करो, युक्ति युक्त जीवन जियो, इसी में आनंद है और इसी में प्रेम है, इसी में रस है। आज के प्रसंगत आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से भगवत चर्चाओं को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। विचार आपको गीता पर भाव अच्छे लगे, आप इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही आप सभी के परम पावन श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।